नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं गंगो ब्लॉक के गांव फतेहचंदपुर में और ये तस्वीर आप देखिए। एक परिवार यहां पर गांव के बाहर एक बाग में तिरपाल डालकर एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है और शायद ये जो यहाँ पर सामने तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस परिवार के मुखिया हैं। परिवार और सबसे पहले मैं अपने जो कैमरा पर्सन साथी हैं उनसे कहूँगा एक बार ये जो झोपड़ी है इसे दिखाने का प्रयास करें, इसे दिखाएं, दर्शकों को भी दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये परिवार इस झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। और अंदर से भी हम आपको इस झोपड़ी की तस्वीर दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर ये जो तिरपाल डली हुई है, कुछ कट्टे डले हुए हैं, कुछ कपड़े लगे हुए हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चार दीवारी बनाई गई है। ये यहाँ पर इनका सामान रखा हुआ है, गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और एक यहाँ पर महिला भी है और एक छोटा सा बच्चा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी यहाँ पर इन लोगों को इस तिरपाल में रहने में हो रही होगी। और यहाँ पर ये जो परिवार के मुखिया हैं इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन से वो कारण हैं, क्यों यहाँ गांव के बाहर एक बाग में इन्हें यहाँ इस तिरपाल में, इस झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? नाम सर जसवीर कुमार है सर। जसवीर जी सर, ये क्या पूरा मामला है, क्यों आप यहाँ गांव के बाहर इस बाग में, यहाँ पर तिरपाल में, इस झोपड़ी में पड़े हुए हो? सर हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, नहीं मकान की व्यवस्था है सर हमारे पास कुछ भी। और सर राशन कार्ड वगैरह है, सरकार सुविधा बहुत दे रही है, लेकिन रहने के लिए कोई मकान की व्यवस्था नहीं है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जनवरी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई सर, तो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी सर। 2-3 दिन तक खाना भी नहीं बना पाए। नहीं, आप यहाँ पर कब से रह रहे हो ये बताओ? हाँ तो लगभग सर हम काफ़ी 4-5 महीने से रह रहे हैं। पहले पंचायत घर में रह रहे थे, पिछले प्रधान जी ने सामान हमारा उसमें पंचायत घर में रखवा रखा था। तो अब जो दूसरे प्रधान जी बने उन्होंने सामान उठवा दिया, कह के कि भाई 5-7-10 दिन में तुम्हारी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो तब से आज तक 6 महीने से कोई व्यवस्था नहीं करी गई सर। 6 महीने से आप यहाँ इस झोपड़ी में रह रहे हो। पहले आप पंचायत भवन में रह रहे थे, उससे पहले कहाँ पर रह रहे थे? उससे पहले सर यहीं रह रहे थे। हमारे पास जगह है जो भाइयों ने कब्जा रखी सर। थोड़ी जगह कारण होने के बस हमने झगड़ा नहीं चाहा कि छोटी जगह है इसमें अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो फिर कोर्ट कचहरी होगी। इतना हमारे पास सर पैसा नहीं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी है। तो सर हमारा एक पट्टा भी हुआ है जो प्रधान जी ने कर रखा है, 80 गज वर्ग मीटर का ही आसपास में ही है सर, जिसपे प्रधान जी ने स्टे लिया हुआ है। उसमें कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है सर। यदि सरकार हमारा पट्टा हमें वापस दिला दे तो सर हमारी मकान की कुछ व्यवस्था हो सकती है। तो यहाँ पर आप 6 महीने से रह रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? सर 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं सर, 1 लड़का है। अच्छा ये बताइए, आपने जो ये आपकी ये समस्या है अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने ग्राम प्रधान से, अपने प्रमुख से, अपने सांसद से, अपने विधायक से कभी बताया? हाँ सर, अभी हमारी विधायक साहब से बात हुई थी 4-5 दिन पहले। तो विधायक साहब ने कहा कि ये आपकी व्यवस्था जो है बहुत जल्द करा दी जाएगी। और प्रमुख जी हैं दिनेश जी गांव सारियल से, उनसे हमारी बात हुई थी सर। उन्होंने भी कहा था कि 5-7-10 दिन में आपकी व्यवस्था कुछ न कुछ करा दी जाएगी। और सर राशन कार्ड भी बनवा दिया था हमारा। राशन तो सब हमें मिल रहा है, आंगनवाड़ी से भी और राशन कार्ड डीलर से भी सब ये तो मिल रहा है सर। हमें गैस सिलेंडर भी मिला हुआ है। चलिए आप अंदर आइए, आपसे अभी बात करेंगे। और जो ये महिला हैं यहाँ पर, आपकी पत्नी हैं और ये आपके ये बच्चे हैं। ये अभी बच्चा हमें एक दिखाई दे रहा है, दूसरा ये है, तीसरा कहाँ पर है? अच्छा ये तीसरा बच्चा है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? जी पूजा। पूजा जी, आप ये बताइए, आप 6 महीने से यहाँ पर इस झोपड़ी में रह रही हैं, इस तिरपाल में रह रही हैं, तो किस प्रकार की परेशानी आपको है? जी परेशानी है जी, मकान नहीं है जी, हमारा मकान नहीं है, सुविधा है जी, मकान कहीं मिल जाए। नहीं, यहाँ पर आपको डर नहीं लगता? आप गांव के बाहर यहाँ पर झोपड़ी में पड़े हैं। जी डर तो लगे, क्या करें, मजबूरी है अब अपने बच्चों के लिए। अभी कड़ाके की ठंड पड़ी है, अभी तो चलो थोड़ी गर्मी की शुरुआत हो गई है, बरसात भी हुई है, ठंड भी रही है, उसमें आपने किस प्रकार से यहाँ पर अपना समय गुजारा है? जी सारी रात तो पानी भर रहा था जी, जैक कर कट्टी अपने बच्चों के लिए बट्टी रही जी। तो
आपको क्या लगता है, यहाँ पर जिस झोंपड़ी में आप रह रहे हैं, यहाँ पर बाग में रह रहे हैं, गांव के बाहर आप पड़े हुए हैं, छोटा सा आपका बच्चा है, ये भी बच्चे आपके छोटे हैं, मतलब लगता है कि आपको जगह मिलेगी और मकान सरकार आपका बनवाएगी? सर सरकार से तो उम्मीद है। जिस सरकार से तो उम्मीद है जो बन जाए मकान। सरकार तो सब कुछ दे रही आप बताइए, थोड़ा सा इन्हें शायद बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो क्या लगता है आपको जो है, आपकी जो है कहीं पर सुनवाई होगी, सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे? हाँ सर, ये तो हमें उम्मीद है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सर, और सरकार से हमें उम्मीद है पूरी पूरी कि हमारा मकान वगैरह बनवा दिया जाएगा और जगह हमें ज़रूर मिलेगी सर, क्योंकि सरकार जो है बहुत कुछ काम कर रही है, बहुत सुविधाएं दे रही है सर, तो सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो सर सरकार ज़रूर हमारी तरफ देखेगी, ध्यान देगी सर। आप ये बताइए, जो सरकार रही है पहली, अब फिर जो है वही सरकार रिपीट हुई है, तो आपको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पर ये सिलेंडर भी रखा हुआ है, उज्ज्वला योजना के तहत मिला है क्या? सर ये हाँ उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला था सर हमें, और गैस भी मिल जाता है सर समय पे, ये हमें सरकार ने ही दिया है सर। और सब खाने का पदार्थ भी है, डीलर से सब उपलब्ध हो रहा है सर, आंगनवाड़ी वगैरह से जो तेल वगैरह मिलता है, सब सुविधाएं उपलब्ध है सर। तो राशन कार्ड वगैरह आपके पास है? हाँ राशन कार्ड सर हमारे पास है, फिलहाल तो सर वो स्लिप है हमारे पास, राशन कार्ड तो बनवा नहीं लेकिन स्लिप है हमारे पास, जिससे हमें राशन उपलब्ध हो जाता है सर। आप एक बात बताइए, आप लगभग 6 महीने से पहले आप ग्राम पंचायत भवन में रहे, 6 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं, और गर्मी सर्दी बरसात तमाम तरीके की ये दिक्कतें हैं, और गांव के बाहर आप पड़े हो, कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए, कोई आकर मारपीट ना कर जाए, इस प्रकार का कोई डर रहता है आपके दिमाग में? हाँ डर तो रहता है सर, लेकिन हमें भी भरोसा है कि सरकार अच्छी है, तो ऐसा कोई हमारे लिए करेगा नहीं, क्योंकि हम मजदूर आदमी, हमारे पास कुछ सोना चांदी सर या पैसे वगैरह तो हमारे पास है नहीं, तो हमें कौन परेशान करेगा सर। लगभग पूरा गांव जानता है कि हम मजदूर आदमी हैं और सब परेशानी के कारण यहाँ पड़े हैं सर, तो हमें कौन परेशान करेगा सर, लेकिन डर बना रहता है सर। तो आप ये बात बताइए, जो आपकी ये समस्या है, आपने बताया कि हमने जनप्रतिनिधियों को तो अपनी इस समस्या से अवगत कराया है, आपने विधायक जी को भी बताया है, आपने प्रमुख को भी बताया है, आपने सांसद को भी बताया है, अधिकारियों के पास भी आप पहुँचे हैं क्या? हाँ सर, अधिकारियों से मैंने कई बार जो है रिक्वेस्ट की, प्रार्थना पत्र दिया, अभी 8-10 दिन पहले सर एसडीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, उससे पहले मुख्यमंत्री जी को हमने एक फैक्स कराई थी सर, कई बार हम ऐसे कागज़ दे चुके सर, लेकिन उसके विषय में कुछ हमारे पास आता ही नहीं सर, कोई कागज़ वगैरह कुछ पता नहीं आता सर। 10 सेंटर पे भी हमने कॉल की थी, उस पर भी हमें यही आश्वासन दे दिया गया कि आपकी व्यवस्था बहुत जल्द कर दी जाएगी सर। आप पिछले 5 साल ग्राम पंचायत भवन में रहे, जी सर। उस समय आपका कोई समाधान नहीं हो पाया? कोई समाधान नहीं हुआ था सर, नहीं उस समय तो हमारे पास सर राशन कार्ड भी नहीं था, और लॉकडाउन में पूरा इतना लंबा लॉकडाउन हुआ सर कि हमने अपने बच्चों का लालन पालन करना जो है परेशानी में हो गया था बहुत, तो हमने अपने घर के टूटे फूटे बर्तन बेच करके, एक साइकिल थी, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी हमारे पास टूटी फूटी, वो बेच करके अपना गुजारा किया सर। तो आप ये बात बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमने अधिकारियों के यहाँ पर भी प्रार्थना पत्र दिया है, तो कोई प्रार्थना पत्र या किसी प्रकार का आपके पास है, कोई फोटो स्टेट वगैरह है? अब फोटो स्टेट है सर अभी हमारे पास एक, जो अभी दिखा देंगे आपको सर। दिखाइए आप जरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परिवार है और गरीब परिवार है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, और यहाँ पर ये झोंपड़ी में रह रहे हैं, तिरपाल डालकर रह रहे हैं, और चारों ओर आप जो है एक बार यहाँ पर ये जो झोंपड़ी है, ये जो इन गरीबों का एक तरह से मकान बना हुआ है, जो इन्हें शरण दिए हुए है, इसकी स्थिति यहाँ पर जो है दर्शकों को दिखाइए, किस प्रकार ये लोग यहाँ पर ठंड में रहे होंगे, किस प्रकार ये लोग यहाँ पर बरसात में रहे होंगे, और किस प्रकार अब ये लोग यहाँ पर गर्मी में रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी की पूरी यहाँ पर ये झोंपड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, और हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरपाल का भी पूरा प्रबंध नहीं है। इन्होंने घर के कपड़ों से यहाँ पर एक तरह से दीवार बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पर चारों ओर घेरने का प्रयास किया है, अपने जो कट्टे वगैरह हैं उन्हें लगाकर यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये एक तरह से इन्होंने ढकने का प्रयास किया है। तो स्थिति आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कागज़ इनके पास बहुत हैं, और यहीं पर हम देखना चाहेंगे कि कौन सा वो कागज़ है। आप दिखाइए किस अधिकारी को आपने ये कागज़ दिया है। ये आप देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, किसी भी योजना के अंतर्गत प्रार्थी का पक्का मकान बनवाए जाने के संबंध में, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये इनका प्रार्थना पत्र है जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, और 24/9/2021 में इन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया है। आपने अपनी पत्नी के नाम से प्रार्थना पत्र दिया है? जी सर, अपनी पत्नी के नाम से ही दिया था सर।
तो और भी इसके अलावा कोई और कागज़ आपके पास है? सर कागज तो बहुत सारे थे, लेकिन वो हमारा छोटा बच्चा है सर, इसने कहीं गुम कर दिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने आवेदन अपना किया हुआ है, ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए आप ये बात बताइए, ये एक और कागज़ आप दिखा रहे हैं, ये है खंड विकास अधिकारी गंगो को भी इन्होंने अपना ये प्रार्थना पत्र दिया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने का काम किया है, तो किसी प्रकार का आपके लिए भी प्रयास हुआ है? सर हमारे लिए प्रयास कर तो रहे हैं सर, सब आश्वासन दे देते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि लोगों के द्वारा हमारा मकान बन जाए। बस सरकार से ही एक गुहार है हमारी हाथ जोड़कर कि सरकार के द्वारा हमारा मकान बन सकता है सर। हमें पूरी उम्मीद है सर, क्योंकि सरकार हमें बहुत कुछ सुविधाएं दे रही है। भी 500 रुपये हमारे खाते में ई श्रमिक कार्ड के, हमारी पत्नी के भी आए हैं, मेरे भी आए सर, और पीछे भी 1000 रुपये उसमें आए थे, पंजीकरण हुआ हमारा उसमें आए थे। सरकार तो हमें सुविधा दे रही है सर। सरकार से हमारी उम्मीद है बहुत कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकार ज़रूर मकान बनाएगी सर। तो आपका पेंच यहाँ पर फंसा हुआ है, शायद कि आपके पास ज़मीन नहीं है? जी सर, बस रहने के लिए सर हमारे पास ज़मीन नहीं है, इसीलिए हम परेशानी में है कि हमारा मकान नहीं बन पा रहा। और सरकार से हमें ये उम्मीद है कि हमें जगह देकर, कहीं ग्राम पंचायत की बहुत जगह है, तो हमारे मकान की व्यवस्था करा दी जाए सर। तो पिछले जो 5 साल रहे आप लगातार शिकायतें करते रहे, प्रार्थना पत्र देते रहे, तो मकान बन नहीं पाया, लेकिन एक बार फिर से आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक बार फिर से आपकी बात को कहीं ना कहीं अब की बार सुनने का काम होगा और आपका मकान बनेगा। हाँ सर, ये हमें उम्मीद है कि सरकार की बार फिर हमारी बनी है योगी जी और मोदी जी की, तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये सरकार हमारा मकान कहीं ना कहीं ज़रूर कराएगी और ज़रूर हमारा मकान बनाएगी हमारे छोटे बच्चों का आने के लिए। तो सर हमें भरोसा है पूरा सर। तो ये आप देख सकते हैं, ये गंगो ब्लॉक का फतेहचंदपुर गांव है और गांव के बाहर एक बाग है और बाग में ये गरीब परिवार यहाँ पर ये इस तिरपाल को डालकर इस झोंपड़ी को बनाकर रहने के लिए मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी ये जो इस परिवार के मुखिया हैं, इनका दर्द आपने सुना, इनकी जो पत्नी है उनका दर्द भी आपने सुना। और कहीं ना कहीं इन लोगों को सरकार से उम्मीद है कि अब की बार कहीं ना कहीं इनका नंबर ज़रूर आएगा और इनका मकान बनने का काम होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की यदि कोई इस प्रकार की कोई समस्या है तो हमें सूचना ज़रूर दीजिए। इस समय हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं, सचिन चौधरी इनका नाम है, और जानने का प्रयास करेंगे कि जो तस्वीरें अभी हमने आपको गांव के बाहर एक बाग में जो एक गरीब व्यक्ति झोंपड़ी डाले हुए पड़ा है, आखिर वो कौन से कारण रहे, क्या वो वजह रही कि वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति गांव के बाहर पड़ा हुआ है और इनकी तरफ से किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है उस व्यक्ति को मकान दिलवाने के लिए। सचिन जी, ये बताओ आपकी तरफ से किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है? एक व्यक्ति आपके गांव के बाहर झोंपड़ी में पड़ा हुआ है। जी सर, हमने पहले तो वो ग्राम पंचायत भवन में रहता था, अब सरकार के आदेश हुए ग्राम पंचायत भवन जो है वो खाली कराना है, वहाँ पे कम सामान रखा जाएगा जो कुछ भी होगा। तो हमने उसको भाई बोला कि भाई गांव में आप वो गरीब आदमी है, सही बात तो यही है जी। पहले तो उसका हमने राशन कार्ड बनवाया एसडीएम के यहाँ से कह के, गांव ने पूरे ने एप्लीकेशन दी भाई कि ये गरीब आदमी है, इसके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, उसका राशन कार्ड बन गया। उसके बाद सर हमने फिर उसको बोला कि भाई तुम गांव में जो भी गांव में जिम्मेदार आदमी होते हैं उनसे जाओ, उनके पास उनसे मदद मांगो, मैं मदद करेंगे तेरी, और तेरा जो भी सिस्टम बनेगा झोंपड़ी के अलावा जैसे कि टीन वगैरह गिरवा देंगे या कुछ भी होगा, तो उसको बोला था, वो बोला कि ठीक है जी मैं जाऊँगा, प्रयास करूँगा। बाकी हमने अपने स्तर से ब्लॉक में भी बीडीओ साहब के पास उसकी एप्लीकेशन लगा रखी है कि ये गरीब आदमी है और बीपीएल सूची का बंदा है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन इसके पास पैसा न होने के कारण ये मकान नहीं बना पा रहा है अपना, और इसकी आप जल्द से जल्द जितनी ये का समस्या घर वाली है ये का सुलझा दी जाए। तो यहाँ पर ये जो ग्राम पंचायत है आपकी, इसके पास ग्राम पंचायत की भूमि भी है? अगर भूमि है तो उस पर पट्टा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, पट्टा तो जी ग्राम पंचायत की जो भूमि है उसमें अभी देखो 8-9 महीने हुए प्रधान बने हुए को, 10 महीने अब तक, मतलब 1 साल पूरा नहीं हुआ है।
अब बीच में फिर पहले तो हमारा ही मतलब का डोंगल वोंगल लेट बनी, उसके बाद फिर इलेक्शन हो गया उसका, मतलब विधानसभा का, तो उसमें टाइम लग गया। अब देखते हैं जी, अब आगे नई सरकार बनी है, नई सरकार से उम्मीदें बहुत हैं लोगों को, देखते हैं अगर होता है तो उसका पट्टा जरूर करेंगे, अगर ऐसी बात होती है कुछ तो जो पूर्व प्रधान का कार्यकाल रहा है, क्या उसमें उसका किसी प्रकार का कोई पट्टा कर दिया गया था और अब उस पर किसी प्रकार का कोई स्टे हो गया है? पट्टा हुआ था, लेकिन वो उसमें वो जो पट्टे थे वो सही नहीं थे बिल्कुल। उसमें जो हक था जिनका, उनको ना देकर जो अपने जो प्रतिपक्ष है उनको दे रखे थे, इसलिए वो उसमें शायद वो का विचाराधीन चल रही है फाइल, वो अभी उसको कुछ कह नहीं सकते क्या होगा उसमें पता नहीं कि इसका नाम है नहीं है, मुझे पता नहीं इस बारे में कुछ भी। आपकी पत्नी प्रधान है, आप प्रतिनिधि हैं, तो एक गरीब परिवार है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो आपका कार्यकाल है, हालांकि वो काफ़ी परेशान हैं, गर्मी सर्दी बरसात, 3 बच्चे हैं, तमाम तरीके की समस्याएं हैं, तो आपकी तरफ से पूरा प्रयास होगा, मकान मिलेगा या नहीं? ऐसा है जी, देखो अगर सरकार की तरफ से कोई उसको फैसिलिटी नहीं दी गई तो हम फिर पूरे गांव इकट्ठा होकर हम अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका मकान बनाने की कोशिश करेंगे पूरी, ताकि वो आराम से अपने छत, उसके सर पे छत हो जाए। चलिए, तो ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सचिन चौधरी थे, जिन्होंने जो तस्वीर जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो दिखाई, उसका गरीब जो व्यक्ति है उसका मकान नहीं है, उसके बारे में इन्होंने अपनी राय रखने का काम किया है, अपना पक्ष रखने का काम किया है, और इन्होंने कहा है कि यदि सरकार की तरफ से भी मकान नहीं बनता तो पूरा गांव इकट्ठा होकर ये भी साथ खड़े होकर उसका मकान बनवाने का काम करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।